प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच तगड़ा क्लैश हो गया है। मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को पालकी पर सवार होकर स्नान जाने से रोक दिया, जिससे उनके समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। इससे नाराज होकर शंकराचार्य ने धरना शुरू कर दिया, जो अभी भी कंटिन्यू है। वो प्रशासन से माफी की डिमांड पर अड़े हुए हैं। माफी बिना आश्रम में एंट्री नहीं करेंगे। इसी बीच मेला प्रशासन ने सोमवार को उन्हें एक स्ट्रिक्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें 24 घंटे में प्रूव करने को कहा गया है वो ही असली शंकराचार्य है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केस का मेंशन है, जहां पूछा गया है कि नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया गया। मेला प्राधिकरण कहता है कि कोर्ट केस सॉल्व होने तक कोई नया शंकराचार्य अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर बोर्ड पर यह टाइटल यूज किया है। अब जानते हैं इस घटना का पूरा बैकग्राउंड। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कब बने शंकराचार्य? उनके गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 11 सितंबर 2022 को 99 साल की उम्र में निधन हुआ था। लंबी इलनेस के बाद मध्य प्रदेश के झोतेश्वर आश्रम में निधन से पहले उनकी विल के बेस पर उत्तराधिकारी अनाउंस हो गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ, ये अनाउंसमेंट उनके पार्थिव शरीर के सामने हुई। सनातन परंपरा के मुताबिक जहां इन मठों के प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है, लेकिन तभी से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। सन्यासी अखाड़े ने उन्हें रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अपॉइंटमेंट रूल्स फॉलो नहीं किए गए। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 16 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक समारोह पर स्टॉपेज लगा दिया, जो 17 सितंबर को होना था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एफिडेविट देकर उनकी नियुक्ति का अपोज किया है। यह केस 2020 से रनिंग है, जहां आरोप है कि उन्हें स्वामी स्वरूपानंद की विल से फेक क्लेम किया जाता है। एक नई पिटीशन में मीडिया रिपोर्ट्स के बेस पर पट्टाभिषेक रोकने की डिमांड की गई है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सोशल मीडिया पर जवाब पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इररिलेवेंट देती है, क्योंकि विल कोर्ट मान्य है। उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद द्वारा और ज्योतिष पीठ दोनों पर काबिज थे। द्वारिका पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन बद्री का आश्रम पर स्वामी वासुदेव नंद ने चैलेंज किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी स्वरूपानंद के फेवर में डिसाइड किया। अब आपको बताते हैं कौन है ये अविमुक्तेश्वरानंद जी। अविमुक्तेश्वरानंद, उनका जन्म 15 अगस्त 1969 को यूपी के प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ। बचपन का नाम उमाशंकर उपाध्याय था। शुरुआती एजुकेशन प्रतापगढ़ में, फिर पिता गुजरात ले गए, जहां संत राम चैतन्य से ये मिले। 5 साल गुजरात में रहकर पढ़ाई की, फिर काशी आए और स्वामी स्वरूपानंद से मिले। वाराणसी के सूर्पणानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। सन 2000 में दीक्षा लेकर नाम बदला। वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए भी फेमस है। 2019 और 2024 लोकसभा में वाराणसी से पीएम मोदी के अगेंस्ट कैंडिडेट उतारने की ट्राई करी और नाउअडेज गौ रक्षा पर एक्टिव रहते हैं। अब शंकराचार्य बनने की प्रोसेस क्या है, इस पर भी एक हल्की सी नजर डाल लेते हैं। यह हिंदू धर्म का हाईएस्ट पोस्ट है। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित की: द्वारिका, ज्योतिर्मठ, पुरी और श्रृंगेरी। उम्मीदवार को दंडी सन्यासी होना चाहिए। गृहस्थ त्याग, मुंडन, पिंडदान, रुद्राक्ष, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला। ब्राह्मण क्वालिटीज होनी चाहिए। आजीवन ब्रह्मचर्य, वेद, उपनिषद और शास्त्रों का डीप नॉलेज शास्त्र रखना पड़ेगा। शास्त्रार्थ में एक्सपर्ट होना जरूरी है। इंद्रियां कंट्रोल में रहनी चाहिए। त्यागी होना चाहिए और पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए।
सिलेक्शन की बात करें तो मौजूदा शंकराचार्य चूज सक्सेसर रहे। अखाड़ों आचार्यों की कंसेंट, काशी विधिवत परिषद की अप्रूवल क्रूशियल रहती है। मठामान्य महानुशासन पर बेस्ड फिर पट्टाभिषेक होता है। दूध, घी, शहद से स्नान किया जाता है। कभी डिस्प्यूट भी होते हैं इस चीज को लेके, जैसे ज्योतिर्मठ में कोर्ट केसेस लगे हैं। लेकिन असली शंकराचार्य वो जिन्हें परंपरा और विधिवत परिषद एक्सेप्ट करे। तप, ज्ञान, त्याग से बनता है शंकराचार्य, किसी इलेक्शन से नहीं। दोस्तों, यह विवाद सनातन परंपरा वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स का क्लैश बन गया है। इसका आउटकम क्या होगा वो हम और आप आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।